आज ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को एनालाइज करेंगे। इसमें जो बिहार एसआई और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस और हिंदी इंग्लिश भी होगा और मैथ भी है। ठीक है, तो ये सबको एनालाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। और आज एक और जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था स्टूडेंट का, सीजेपी पार्टी का, तो उसके लिए आज धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद इसी न्यूज़ के साथ एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन भी दे दिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है लोग, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है यदि फंडामेंटल राइट का वायलेट होता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया? मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया था आर्टिकल 43 के तहत। ठीक है, अब तो मनरेगा का नाम जी राम जी अधिनियम कर दिया गया, जिसमें 100 दिन का पहले मजदूरी था, अब 125 दिन मिलेगा। ठीक है, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। शुरुआती में मूल कर्तव्य 10 ही थे, बाद में 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री के करता है, राज्यपाल के करता है, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सबका करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची कूट का प्रयोग कर उत्तर बताना है। ठीक है, तो 5, केंद्र द्वारा लगाए गए संगृहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर अनुच्छेद 269 के तहत, और 2, और केंद्र द्वारा लगाए गए संगृहित किए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बांटने वाले कर क्या होगा? अनुच्छेद 270 के तहत। और संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर क्या होगा? अनुच्छेद 271 के तहत। और संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संगृहित उपयोग किए जाने वाले कर क्या होगा? तो अनुच्छेद 268 के तहत। तो 5वां का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही हो गया, 1, 2, 3 तीनों। भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, भी ठीक है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। राज्याध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता,
ये तो सुमेलित लग रहा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 49 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये तो अनुच्छेद 50 में है, 8 का डी होगा। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है न्यायालय का नाम बताना है। तो कलकत्ता न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 1862 में, 1 का 2। पटना का 1916 में, ठीक है। तेलंगाना का 2019 में और त्रिपुरा का 2013 में। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए 9 का, ठीक है। कलकत्ता का 1862 में स्थापना हुआ था, पटना 1916 में हाईकोर्ट का, तेलंगाना का 2019 में और त्रिपुरा का 2013 में। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश डैश में प्रयुक्त किया गया है। यूएसए, यूके, फ्रांस, स्वीडन। 10 नंबर तो यूएसए में सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट। उसके बाद इनमें से एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 11 नंबर। तो एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन बी। एनएनपी के बारे में जीएनपी माइनस मूल्यह्रास सही है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 12 यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा जिसमें 2 पिछले उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया हो, यही होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख में हमको 1 लाख करोड़ में देश चलाना है, ठीक है। 1 लाख करोड़ में देश मान लेते हैं 100 रुपया में बजट, 100 रुपया का बजट है जिसमें खर्च हो गया 120 रुपया। तो 20 रुपया, 100 रुपया का बजट है, 120 रुपया खर्च हो गया, तो 20 रुपया हो गया फिजिकल डेफिसिट। और 20 रुपया का जो कर्ज लिए दूसरे कंट्री से या वर्ल्ड बैंक से या कहीं से, तो 20 रुपया पे इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उस इंटरेस्ट को जोड़ करके जो पैसा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारी पर ब्याज भुगतान घटाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, वेनहम। तो एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का पिता भी माना जाता है। ओकुन का नियम है, क्या है? ओकुन का नियम है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। विकास दर और बेरोजगारी दर के संबंध को कौन बताता है? ओकुन लॉ। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से या बेरोजगारी की दर से। तो प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 17 तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता। 17 का सी, ठीक है। तो उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को, हाँ 24 जनवरी को है। हाल ही में टाइगर ट्रम्प 2025 का अभ्यास किन 2 देशों नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, बिहार। तो केरल में ही होगा। किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है?
तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो जापान में। तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा जापान में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया? ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके। तो यूएई में। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन 23-24 क्या है? मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है? 23 तो गिनी गणराज्य। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है? तुलबुल बांध, दुलहस्ती बांध या सतलज बांध या बगलिहार बांध। तो 24 का डी, बगलिहार बांध। बगलिहार बांध। हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया था? बगलिहार बांध चिनाब पे बना हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, सुरबाला, पुष्प भारती, असगर वजाहत। तो 25 का सुरबाला। 34वां व्यास सम्मान 2024 सुरबाला को। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? आवर इनफाइनाइट फेट्स, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स कोड, माई बिगनिंग। क्या होगा? 26 का। तो आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। 26 का बी। स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया है। सेहत ऐप जारी किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। ई सेहत ऐप। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? मेघना अहलावत। में भारतीय टेनिस पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलुवालिया। 1 मिनट। 29 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांत पांडे को, सेबी का अध्यक्ष। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 30 नंबर। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बना है ये सब के सब बदल गया है। अभी जो फिलहाल है वो मीनाक्षी मदन राय थी, महिला पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो हटी है, और सुधीर सिंह कार्यवाहक न्यायाधीश बना है पटना हाईकोर्ट के। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी मानवता विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130 हो गया है। ठीक है। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 130। ठीक है। इसमें उसके बाद 32 नंबर। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा। 32 का डी। उसके बाद भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? 33 का 2030 तक। और मलेरिया के उन्मूलन का भी लक्ष्य 2030 तक ही रखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? किस रूप में मनाने की? रक्षा निर्यात वर्ष, रक्षा में AI का उपयोगी वर्ष, रक्षा क्षेत्र में तकनीकी का वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो 34 का इनमें से कोई नहीं होगा। 35 नंबर क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानून के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? 35 नंबर। तो अफगानिस्तान ने। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे
महिला विश्व कप रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? कौन जीता? तो कोनेरू हम्पी ने। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया था? ठीक है, तो 13,480 करोड़ रुपए का। हाल ही में सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सेपक टाकरा तो ये पटना में किया गया था, बिहार में। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब। आई विश आई डैश डैश दोज वर्ड बट नाउ इट्स टू लेट। 39 का हैड नेवर सेड। आई विश आई हैड नेवर सेड दोज वर्ड बट नाउ इट्स टू लेट। ऑप्शन सी। 40 का आंसर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का होगा ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ऐसे चालक आदमी से सावधान रहो। क्या होगा? बीवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। 40 का बी। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई अराइव डैश डैश द स्टेशन डैश डैश ए टैक्सी। आई अराइव्ड एट द स्टेशन इन ए टैक्सी। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। 42। ठीक है, भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी, तो भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन बी। 42। 43 बाँछे खिलना से तात्पर्य क्या है? 43 का बहुत प्रसन्न होना। बाँछे खिलना। अक्ल के डैश डैश दौड़ाना। अक्ल के घोड़ा दौड़ाता है लोग। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। 45 नंबर क्वेश्चन से सतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। 45 का डी। ठीक है, सतवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो कौन वंश का था? तो नंद वंश का था, महापद्मनंद, जो विष्णुगुप्त कौटिल्य को अपने राज दरबार से भगा दिया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ है? तो रायगढ़। ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन से देखना है। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर से हुआ था। 1 का 2। 48 हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 में। खुसरो का जो विद्रोह हुआ था वो जहांगीर के साथ हुआ था, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। 48 का ए आंसर सही होगा। साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? भारत शासन अधिनियम 1919 के साइमन कमीशन का काम। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो भाग जो लिए थे वो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में है, लेकिन अध्यक्ष प्रथम बार एक बार बने थे वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, 51 से 51 नंबर क्वेश्चन से देखिए। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास। किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद बनाया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, 1 जनवरी 1923 को। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्य के परिषद के अध्यक्ष थे? तो
तो सर हेनरी लॉरेंस 5281। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था, क्या था? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण संबंधी दिशा निर्देश, संघात्मक सरकार की स्थापना, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण, ब्रिटिश द्वारा भारतीय को सत्ता सौंपना। 53 का डी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ब्रिटिश द्वारा भारतीय को सत्ता सौंपना 3 जून 1947 को बोला गया था। 54 लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लगभग 46 के टाइम तक। उसके बाद JB कृपलानी देश आज़ादी के टाइम में कांग्रेस का अध्यक्ष थी। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये तो हुआ था विधवा पुनर्विवाह, वो वायसराय पूछ रहा है तो लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए। ठीक है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग। और किसके सहयोग से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय से पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोटस्की ने किया था। 56 का बी। ठीक है, 57 लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ऑप्शन बी लॉन्ग लोकली लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? नैनो प्लग संबंधित है किससे? तो एक छोटे सुनने के यंत्र से। 58 का बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबका आविष्कार कौन किया था? ठीक है, 59 तो रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट ने किया था। डायनामाइट का तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। शीतलता का नियम न्यूटन ने किया था। दाब का नियम पास्कल ने किया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, शीतलता का नियम न्यूटन, दाब का नियम पास्कल। दाब की इकाई क्या होता है? दाब का इकाई न्यूटन पर मीटर दाब का, या पास्कल भी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन 61 से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एनीमोमीटर वायु की चाल, आमीटर विद्युत धारा, टेकोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च दाब। तो एनीमोमीटर वायु की चाल सुमेलित नहीं है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 62 का। ठीक है, तो 62 का आंसर होगा, इसका फॉर्मूला V = U + AT। तो एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 9.8 और टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड। तो V = U + AT और U हो जाएगा 0, तो 0 + 9.8 × 3, तो आंसर हो जाएगा 29.4, ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि 63 ग्रहणी में क्षारीय मध्यस्थता में प्रोटीन को तोड़ता है। ऑप्शन सी क्षारीय मध्यस्थता में प्रोटीन को तोड़ता है। 64 क्या होगा? डायरिया कहाँ होता है? 66 डायरिया जो होता है छोटी आंत में होता है। डायरिया जो होता है पाचन तंत्र में होता है। ठीक है, डायरिया पाचन तंत्र, स्कैरिएसिस छोटी आंत में, और क्षय रोग फेफड़ा में, और निमोनिया श्वसन में। ठीक है, तो 64 का सी आंसर सही होगा।
डायरिया होगा पाचन तंत्र में, कैरिएसिस होगा छोटी आंत में, क्षय रोग होगा, क्षय रोग कहाँ होगा, फेफड़ा में, निमोनिया श्वसन तंत्र में। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन कौन दिया था, तो डी ब्रीज ने दिया था। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैमथ पूर्वज है किसका, तो हाथी का। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, बच्चों का होगा ए बी ए बी और ओ होना चाहिए 67 का, या ए बी और ए बी, तो ऑप्शन बी होगा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बनता है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है, तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का स्थलचर फिवियन कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं, इस समान नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, तो सोडियम और पोटेशियम धातु होता है लेकिन कठोर नहीं है, मुलायम होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। इसको स्टोर करके सोडियम को कहाँ रखा जाता है, पोटेशियम को किरोसिन के तेल में, नहीं तो रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेगा। 71 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है, तो 6 से 15%। मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है, तो 6 से 15। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में, लैक्सेटिव मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, C3H8, यही होना चाहिए 73 का प्रोपेन का। उसके बाद प्रोपेन का सूत्र होता है CnH2n+2। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, 74 द्रव्यमान संरक्षण, डाल्टन का नियम द्रव्यमान संरक्षण। जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, मुंज मेटल का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, संस्कृत में है नभ स्पृश दीप्तम। 77 का भी। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो शिलांग में होगा। असम राइफल का स्थापना 1835 में हुआ था, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल माना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है, 79 तो फुटबॉल। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, नल्लामलाई पहाड़ी संसी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तो नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, पंचमढ़ी है, ये सब है। निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होता है, 82 का, तो रामगंगा। किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होता है, तो रामगंगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र, जिम कॉर्बेट नामदफा, अमनगढ़ कमलांग नामदफा होगा, 83 का बी। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित नामदफा। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है किसको, तो R.K. सिन्हा को। कौन सिन्हा, तो R.K. सिन्हा डॉल्फिन मैन के रूप में। उसके बाद
85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूर्व का बोस्टन मुंबई, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ठीक है, लेकिन पूर्व का बोस्टन जो है मुंबई को नहीं कहा जाता है। 85 के 86, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बादाम पहाड़, बालाडीला, जावर। 86 का सी, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, जावर। भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंध क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 87, कौन सुमेलित नहीं है? पूगा घाटी लद्दाख, सूरजकुंड हरियाणा, तप्त पानी उड़ीसा, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सूरजकुंड हरियाणा। सन बी। 88, मालको स्थापित है मेट्टूर में। 88 का डी। 89, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? पूरे भारत में 100% में से 79.63 मतलब परसेंट, 79-80% हिंदू है, 14 पॉइंट कुछ परसेंट 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक था मुस्लिम के बाद वो क्रिश्चियन है, तब सिख है, उसके बाद और भी है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? नाइजीरिया। 92 नंबर क्वेश्चन, माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, तो माँ की आयु ज्ञात करना है। तो माँ की आयु 45 वर्ष होगा। ठीक है, 45 वर्ष होगा। और 93 का आंसर क्या होगा? 93 का बी होगा। ठीक है, 94 आकृति में कितने आयत है? 94 का 17 और 95 आंकड़ो 14, तो के का मान ज्ञात करना है, 15 होगा। सी। 96, यदि 1800 की राशि 3 साल 4 महीने में 660 साधारण ब्याज देती है तो प्रति वर्ष दर निकालना है। 96 का सी हो जाएगा, 6%। ठीक है, 97, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है, 30% तक छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 97 का डी, 1155। ठीक है, उसके बाद जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन को। और गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, बक्सर से तो प्रवेश करती है, खगड़िया, लखीसराय, सिवान। 99, तो सिवान से नहीं गुजरती है। ठीक है, बाद बाकी सब जगह लखीसराय, खगड़िया, बक्सर ये सब से गुजरती है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1990 में। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1990 में। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन पूरा इसका एनालिसिस कंप्लीट हुआ। इसी के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू पूरा देखने